हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 2। पहले हमने 85 क्वेश्चन बनाए थे, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, 3 फेस प्रेरण मोटर का रोटर निम्न में किस प्रकार का होता है? स्क्विरल केज प्रकार का, 3 फेस वाइंडिंग युक्त। इसका आंसर है सी। ये दोनों प्रकार के होते हैं भाई हमारे। स्क्विरल केज 3 फेस प्रेरण मोटर का रोटर स्क्विरल केज प्रकार का भी होता है और 3 फेस वाइंडिंग युक्त भी होता है। 87, रोटर की संरचना के आधार पर 3 फेस प्रेरण मोटर में किस प्रकार की होती है? इसका आंसर है सी, स्क्विरल केज प्रेरण मोटर भी और स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 3 फेस प्रेरण मोटर के स्टेटर के बारे में सत्य है? इसके स्लॉट में 3 फेस में से 3 फेस वाइंडिंग स्थापित की जा सकती है। इसके स्लॉट में स्थापित 3 फेस वाइंडिंग स्टार अथवा डेल्टा में संयोजित की जा सकती है। इसके स्टेटर को 3 फेस सप्लाई से जोड़ा जा सकता है। ये सभी क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी। 89, जिस गति पर रोटर घूमता है उसे क्या कहते हैं? जिस गति पर स्टेटर घूमता है उसे हम स्लिप गति कहते हैं। इसका आंसर है डी। 90, इंसुलेशन वाइंडिंग वायर कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू विच ऑफ फॉलोइंग? वाइंडिंग वायर का इंसुलेशन निम्नलिखित में से कौन से कारण नष्ट हो सकता है? वातावरण की नमी के कारण, आसपास का तापमान अधिक होने के कारण, ड्यू टू अगेन ऑफ मशीन पुरानी होने के कारण। ये सभी क्वेश्चन है। इसका आंसर 90 का डी। क्वेश्चन नंबर 91, इकाई मोटर स्टार्टर संरक्षण केंद्र है। ओवरलोड रिले, अतिभार रिले इकाई मोटर का संरक्षण केंद्र है। सभी प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर के लिए रिले को किस धारा मान पर सेट किया जा सकता है? मोटर के नाम प्लेट पर दर्शित पूर्ण लोड धारा के बराबर या उससे कम। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्लिप रिंग मोटर प्रेरण के लिए सत्य है? स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का उपयोग औद्योगिक ड्राइव के लिए किया जा सकता है। यहाँ परिवर्तनीय और गति और उच्च प्रारंभिक टॉर्क। इसका ऑप्शन नंबर बी, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर स्क्विरल केज मोटर से अत्यधिक समान होती है। ऑप्शन नंबर सी, स्टेटर वाइंडिंग डिजाइन के आधार पर स्टार या डेल्टा में जुड़ा हो सकता है। इसके आंसर है भाई सभी, डी। क्वेश्चन नंबर 94, एक 3 फेस स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की स्लिप रोटर आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति में क्या संबंध होता है? एस बराबर है फ्रीक्वेंसी बटे एफ आर बटे एफ। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 95, 3 फेस स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की स्लिप का मापन निम्नलिखित में कौन सी विधि द्वारा किया जा सकता है? इसका मोटर की गति वास्तविक माप से रोटर और स्टेटर आपूर्ति आवृत्ति की तुलना करके बाय स्ट्रेपोस्कोपिक विधि द्वारा। ये इसका आंसर है डी, सभी के द्वारा हम स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की स्लिप का मापन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है? स्क्विरल केज प्रकार का। इसका आंसर है 96 का ए। 97, क्वेश्चन नंबर, एक स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर कौन सी वाइंडिंग मुख्य वाइंडिंग कहलाती है? स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग या दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, स्प्लिट फेस मोटर की मुख्य वाइंडिंग कौन सी कहलाती है? रनिंग वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 98, एक स्प्लिट फेस प्रेरण मोटर कौन सी वाइंडिंग पतले तार से बनाई जाती है? स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 99, एक कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच किस प्रकार संयोजित होता है? इसमें लगता है हमारा सीरीज में स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 100, एक एकल फेज प्रेरण मोटर में संधारित्र निम्नलिखित में किस कारण से प्रयुक्त किया जाता है? इसमें घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए, फेस को विभाजित करना, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, लीडिंग करंट खींचने के लिए। 100 का क्वेश्चन है, आंसर है डी, सभी। ये सभी के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
स्थायी कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर में संधारित्र के खालिस्तान के श्रृंखला में जुड़ा होता है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग के स्थायी मोटर के संधारित्र ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। 101 का है आंसर ए। 102, एक मोटर स्टार्टर निम्नलिखित में कौन सी रिले संयोजित की जाती है? मैग्नेटिक ओवरलोड रिले, थर्मल ओवरलोड रिले, बोथ, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है हमारे का सी, मैग्नेटिक रिले, मैग्नेटिक ओवरलोड रिले और थर्मल ओवरलोड रिले दोनों यूज की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को एसी प्रकार की विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है? अल्टरनेटर, रेक्टिफायर, ड्रम स्विच या तुल्यकालिक मोटर। इसका आंसर है ए। जो अल्टरनेटर होता है हमारी मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पलटता है। यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, अल्टरनेटर में निम्नलिखित में कौन सी लौह हानि विद्यमान होती है? हिस्टीरियस लॉस और एडी करंट दोनों होते हैं भाई हमारे अल्टरनेटर में लॉस, हिस्टीरियस लॉस और एडी करंट लॉस। क्वेश्चन नंबर 105, आरएमएस वैल्यू, एक अल्टरनेटर की प्रति फेज ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू निम्न में से किस मान के द्वारा दिया जाता है? इसका आंसर है हमारा ए, 4.445 FT वोल्ट स्लैश रिबटे में 4.445 FT वोल्ट्स। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 106, एक अल्टरनेटर का कार्यकारी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके समान होता है? डीसी जनरेटर, स्टेपर मोटर, डीसी मोटर, यूनिवर्सल मोटर। ए, इसका आंसर है डीसी जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 107, एक स्टार संयोजित अल्टरनेटर के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? लाइन वोल्टेज बराबर है √3 फेस वोल्टेज। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 108, एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में प्रेरित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा को बाहरी सर्किट में खालिस्तान की मदद से स्लिप रिंग की मदद से एक आर्मेचर कॉइल में प्रेरित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा को बाहरी सर्किट में स्लिप रिंग की मदद से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, टेस्ट लैंप के साथ निरंतरता परीक्षण क्या करता है? 2 टर्मिनल्स के मध्य की सस्ता। इसका आंसर है ए, कंटिन्यूटी बिटवीन 2 टर्मिनल्स। क्वेश्चन नंबर 110, अल्टरनेटर की वाइंडिंग के संदर्भ में केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को प्रदर्शित करता है। अल्टरनेटर की वाइंडिंग के संदर्भ में केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को प्रदर्शित करता है। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा स्विच परिपथ बंद कर सकता है? आइसोलेटर, पुश बटन, आइसोलेटर पुश बटन या नन ऑफ दीज। इसका आंसर है सी, आइसोलेटर स्विच भी और पुश बटन भी क्या सर्किट को बंद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ को शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है? फ्यूज, इंडिकेटर, पुश बटन, इनमें से कोई नहीं। फ्यूज हमारा सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 114, एमसीबी को कंट्रोल पैनल में बिना स्क्रू लगाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयोग किया जाता है? डिआईन रिले, पीवीसी चैनल, रेसवे, आइसोलेटर। इसमें आता है, इसका आंसर है 114 का ए, डिआईन रिले। 115, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक उपकरण जो लाइव तार के लिए सीरीज में जोड़ा जाता है? फ्यूज। इसका आंसर है ए, फ्यूज। ग्रोमेट केबल को मोड़, टग, कट, ब्रेक,
ट्रेन, कंपन आदि से बचाता है और पैनल में गंदगी नहीं आता। इसका आंसर है ए, ग्रोमेट। क्वेश्चन नंबर 117, जल द्वारा विद्युत उत्पादन करने के लिए अल्टरनेटर को निम्नलिखित में से किस द्वारा घुमाया जाता है? बाय वाटर टरबाइन, बाय डीसी मोटर, बाय स्मॉल जनरेटर, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ए, वाटर टरबाइन से घुमाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय ईंधन है? नेचुरल गैस, प्रोड्यूसर गैस। इसका आंसर है सी, नेचुरल गैस और प्रोड्यूसर गैस दोनों ही गैसीय ईंधन है। 119, निम्नलिखित में कौन सा कथन ठोस ईंधन के लिए सत्य है? इसकी लागत डीजल से कम होती है, इसकी लागत डीजल से अधिक होती है, इसकी लागत डीजल के बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, इसकी लागत डीजल के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 120, सामान्य रखरखाव के लिए सिस्टम के एक हिस्से को अलग करने के लिए खाली स्थान। क्वेश्चन नंबर 120 दोबारा रिपीट हो गई। सामान्य रखरखाव के लिए सिस्टम के लिए एक हिस्से को अलग करने के लिए खाली स्थान को सबस्टेशन में उपयोग किया जाता है। आइसोलेटर्स, आइसोलेटर को हम किस में सबस्टेशन में उपयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 121, बस बार में निम्नलिखित में कौन सा गुण होता है? वेरी लो इम्पीडेंस, हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी, वेरी लो इम्पीडेंस एंड हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी। इसका आंसर है भाई सी, 121 का है सी, दोनों की होती है भाई, वेरी लो इम्पीडेंस भी होता है और हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी भी होती है। क्वेश्चन नंबर 122, 122, ओवरहेड लाइन में लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है कंडक्टर से पोल तक करंट में लीकेज को रोकने के लिए। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 123, गार्ड वायर को उस स्थान पर स्थापित किया जाता है जहां लाइन गली, सड़क और रेलवे लाइन को पार करती है। इसका आंसर है भाई ए, खालिस्तान। इसका आंसर ए है भाई। क्वेश्चन नंबर 124, आइडेंटिफाई द, चित्र में दर्शाया गया अनिवार्य संकेत को पहचानो। किसके लिए? वियर, कानों की सुरक्षा के लिए, वियर ईयर प्रोटेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 125, टॉप शीर्ष, टॉप 3 पिन सर्किट में टर्मिनल जो व्यास में बड़ा होता है और हमेशा टॉप पर स्थित होता है, जो अपना ऊपर लगा होता है, जो मोटा टर्मिनल होता है वो अर्थ के लिए होता है। 3 पिन टॉप होता है, उसमें जो मोटा होता है ना, जो किसके लिए होता है? अर्थ के लिए, जो ऊपर लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 126 में है विद्युतीय कुचालक। इसका आंसर है भाई 126 का बी, इसका उपयोग इसमें विद्युत से बचाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127, एक 10 ओम का प्रतिरोध 5 वोल्ट की बैटरी द्वारा संचालित स्रोत में बहने वाला करंट, इसको हम किसके द्वारा? ओम्स के नियम के द्वारा निकाल लेंगे भाई। इसका आंसर आएगा 0.5 एम्पियर। ओम्स का नियम R बराबर है V/I के द्वारा निकाल लेंगे। इसमें R का मान दिया हुआ है और वोल्टेज दी हुई है। क्या निकालनी है? I निकालनी है। निम्नलिखित में से कौन सा सील रखरखाव मुक्त बैटरी का हिस्सा नहीं है? रेडिएटर, रेडिएटर क्या है? एक सील रखरखाव मुख्य बैटरी का हिस्सा नहीं है। 129, खालिस्तान आमतौर पर ग्राउंड खालिस्तान प्रदान की जाती है उपकरणों की सुरक्षा के लिए और संचालन कर्मियों की सुरक्षा के लिए। ग्राउंड अर्थ क्यों की जाती है? जनरली ग्राउंड उपकरणों की सुरक्षा के लिए और संचालन कर्मियों की सुरक्षा के लिए। इसका आंसर है सी, दोनों आते हैं भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 130, एक क्रिस्टल डायोड खालिस्तान होता है एक पीएनपी जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किस हिस्से को CRO का हृदय कहा जाता है? CRT को हम CRO का हृदय कहते हैं।
तार का छोटा पतला टुकड़ा जो अत्यधिक विद्युत प्रभाव बहने से गर्म होकर पिघल जाता है उसे खालिस्तान क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम फ्यूज, जो हमारा पिघल जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वायरिंग सर्वाधिक उपयोग घरेलू अनुप्रयोगों में की जाती है? कंड्यूट वायरिंग। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ की दिशा। इसका आंसर है ए। वोल्टेज डबलर सर्किट का उपयोग निम्नलिखित में कौन से घरेलू उपकरण में किया जाता है? माइक्रोवेव ओवन में। इसका आंसर है ए। 136 एक ट्रांसफार्मर का मूल कार्य खालिस्तान बदलना होता है। एक ट्रांसफार्मर का मूल कार्य है वोल्टेज लेवल को बदलना होता है। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 137 निम्नलिखित में से किस मशीन की दक्षता अधिकतम होगी? विद्युतीय शक्ति ट्रांसफार्मर की। इसका आंसर है ए, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफार्मर की। 138 एक सोडियम वाष्प लैंप कैपेसिटर निम्नलिखित में किस उद्देश्य में कार्य करता है? पावर फैक्टर का मान सुधार करता है। इसका आंसर है ए। 139 कोल्ड कुंडली एक प्रकार का खालिस्तान है। फिलामेंट। कोल्ड कुंडली एक प्रकार का फिलामेंट है। इसका आंसर है ए। 140 आमतौर पर एक प्रदीप ट्यूब में कितने फिलामेंट होते हैं? 2 फिलामेंट होते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 141 तापक तत्व में धारा नियंत्रित करने के लिए वाटर हीटर खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 142 घरेलू रेफ्रिजरेटर में खालिस्तान मोटर प्रयुक्त की जाती है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में डीसी सीरीज मोटर प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 143 निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर के लिए सत्य है? स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर की रोटर के स्क्विरल केज प्रकार का होता है। इसके स्टेटर पर 2 वाइंडिंग रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है। रनिंग वाइंडिंग को मोटे तार से तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग को पतले तार से बनाया जाता है। इसका आंसर है डी, ये सभी हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 144 सिंगल फेजिंग शब्द निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? फॉल्ट से। क्वेश्चन नंबर 145 एक अल्टरनेटर के लिए प्रति घूर्णन की संख्या खालिस्तान के लिए सीधे समानुपाती होती है। एक अल्टरनेटर के लिए प्रति घूर्णन की संख्या ध्रुवों की संख्या P को 2 से विभाजित के लिए सीधे समानुपाती होती है। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 146 अल्टरनेटर में उत्पन्न विद्युतीय वाहक बल निम्नलिखित में कौन से कारक पर निर्भर करता है? फ्लक्स, प्रतिपोल, कंडक्टर की संख्या, गति, ये सभी। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 147 लग्स तथा थिम्बल को उपयुक्त केबल अथवा तार से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल का प्रयोग किया जाता है? क्रिम्पिंग टूल का। लग्स और थिम्बल तारों को जोड़ने के लिए हम क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 148 मोटर को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी रिले का प्रयोग किया जाता है? थर्मल ओवरलोड रिले, ELCB, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, ये सभी। थर्मल ओवरलोड रिले का प्रयोग हम मोटर को ओवर हीटिंग से बचाते हैं। कोयले का मुख्य घटक है खालिस्तान। कार्बन। कोयले का मुख्य घटक कार्बन है। इसका आंसर है ए।
150 150। निम्नलिखित में से कौन सा से एक ओवरलोड लाइन का मुख्य घटक है? ओवरलोड लाइन के किस मान ला गया है? कंडक्टर या सपोर्ट, इंसुलेटर, क्रॉस, ये सभी मुख्य घटक, ये सभी हैं वही। निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रतीक प्रयोग एक सबस्टेशन में सिंगल लाइन आरेख बस बार के लिए किया जाता है? बस बार का सिंबल ए। क्वेश्चन नंबर 152। विद्युत मोटर का इंसुलेशन प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तापमान, ह्यूमिडिटी या बोथ, इनमें से कोई नहीं। जो विद्युत मोटर का इंसुलेशन का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक, तापमान और ह्यूमिडिटी दोनों पर निर्भर करता है? इसका आंसर है सी। 153। मोटर तुल्यकालिक गति तथा रोटर की वास्तविक गति का अंतर कहलाता है स्लिप गति। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।